हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 14 बहुत डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 13 अच्छे से पढ़ा है तो ये आपको इजी लगेगा। इसने यूं पूछ रहा आपसे कि प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 2, यानी कि सिद्ध कीजिए कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 2 से भाज्य है। देखो पहली बात है, पॉजिटिव इंटीजर की जब भी बात करें ना तो हमेशा आपको पता है, अपन ने क्वेश्चन नंबर 13 में दिखाया भी था कि 2q+1 जो भी अपन ने दिखाया वो होता है। लेकिन अगर बात ये है, इसने पूछा कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार क्रमागत। ऐसी कंडीशन जब भी आए तो देखो थोड़ा स्टेटमेंट लिखेंगे अपन, लेट फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, ठीक है, इंटीजर्स यानी कि माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक, वो है सपोज x। अब देखो उसने पूछा क्रमागत यानी कि कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, और नेक्स्ट कौन सा होगा, लेट सेकंड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हो जाएगा आपका x+1, ठीक है ना। माना दूसरा या द्वितीय धनात्मक, पॉजिटिव भी जोड़ सकते हो, फर्स्ट पॉजिटिव, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक। समझ में आ रही है ये बात। फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर यहां जोड़ देना, प्रथम धनात्मक पूर्णांक x और दूसरा धनात्मक पूर्णांक x+1। अगर 3 पूछता तो x+2 x+3 ऐसे। लेकिन यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, उसने वर्ड यूज किया पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव यानी कि सिर्फ धनात्मक। अगर वो यहां पर जैसे क्वेश्चन नंबर 13 में कहा था इवन ऑड, इवन ऑड का मतलब सम विषम, अगर सम विषम कहता तो फिर x और x+1 नहीं लेते अपन, उसमें अलग कंडीशन हो जाती, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 13 में आपके डाउट क्लियर कर रखे हैं। जो इसका जस्ट पीछे वाला वीडियो देख लेना आप, तो वो डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब इन दोनों को जो अपने लिया ना x और x+1, इसने पूछा इन दोनों का गुणनफल मतलब प्रोडक्ट को 2 से भाज्य है क्या, डिविजिबल है क्या, वो दिखाओ, प्रूव करो। तो अपन सबसे पहले इन दोनों का प्रोडक्ट तो करें। तो प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, यानी कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। गुणनफल का मतलब दोनों का मल्टीप्लाई, गुणा। तो पहला x दूसरा x+1, इसको मल्टीप्लाई करो तो बारी बारी, पहले x को x से किया तो x², फिर x को 1 से किया तो x, ठीक है, ये हो गया। अब उसने कहा कि इसको x² + x को 2 से डिविजिबल शो करो, प्रूव करो। अब मेरी बात समझना, जब भी धनात्मक पूर्णांकों की बात की जाए, पॉजिटिव इंटीजर की बात की जाए, तो ये हमेशा 2 तरीके से शो होते हैं। कौन कौन से, 2q और 2q+1। अब मैंने वापस लिखा 2q+1, जो क्वेश्चन नंबर 13 दिखाया था अपन ने। इवन ऑड बिल्कुल नहीं है, इसलिए अगर इवन ऑड होता, इवन ऑड सम विषम होता तो 2q+1 नहीं लेते, हो सकता है कुछ और लेते हो, 13 में समझ आ जाएगा। तो अभी अपन ये 2 लेंगे, क्यों, क्योंकि ना तो इवन का कहा ना ऑड का कहा, तो लगातार ले लो। फिर पहला 2q, 2q+1, 3 होता 2q+2, 4 होता 2q+3, वो आगे बढ़ता जाता। ये 2 कंडीशन यहां पर अप्लाई होगी, ठीक है। तो अपन 2 लाइन की थ्योरी लिखेंगे इसमें। तो वो 2 लाइन बच्चे ये हैं कि वी नो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म 2q एंड 2q+1। फिक्स है ये, जब भी अपन को पॉजिटिव इंटीजर पूछे तो 2q और 2q+1 वेयर q इज ए इंटीजर, यानी कि हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 2q या 2q+1 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक फिक्स है। फिर देखो यहां 2 स्थितियां पॉसिबल है, यानी कि हियर 2 केसेस आर पॉसिबल। कौन कौन से, अब कौन कौन से, एक तो n = 2q, जो अपन ने लिखा ना 2q और 2q+1, तो पहले अपन लेते हैं n = 2q। n = 2q का मतलब आप यहां पर n ले लो चाहे यहां पर x ले लो, वो एक ही बात है। जैसे अपन x लिया था ना, तो अपन x = 2q और x = 2q ले लेंगे। कौन से x = 2q, इस, क्योंकि हमें तो इसमें वैल्यू रखनी है ना। तो देखो x = 2q अपन रखेंगे तो x² + x जो है हमारा वो क्या बन जाएगा, x की जगह 2q, तो 2q का स्क्वायर प्लस x से 2q, यानी कि 2q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4q² + 2q। अब इन दोनों में 2q ले लो कॉमन, 2q कॉमन लिया तो अंदर बच गया 2q + 1, ठीक है ना। 2q
और 2q+1। अब समझना आप, हमें इन सब को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिविजिबल दिखाना है। जैसे x बराबर 2q है जो सोल्यूशन करने पर है, तो इसको 2 से डिविजिबल दिखाना। तो एक बात समझना आप, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये जो पूरी वैल्यू है इसमें 2 का भाग जाएगा। अब आप सोच रहे हो कैसे, ऐसा मानो कि अगर कोई नंबर है 2 × 3 × 7 6 7 8 जो भी, यहाँ सपोज मैं 9 ले लूँ, यहाँ सपोज 7 ले लूँ, इसमें 2 का भाग जाएगा कि बिल्कुल जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कट रहा है, चाहे नंबर कोई सा भी कटो, लेकिन वो डिविजिबल तो है ना 2 से। सेम लाइक दैट, ये पूरा का पूरा उससे मतलब नहीं अपन को, लेकिन है मल्टीप्लाई में 1 2 और ये पूरा तीनों मल्टीप्लाई में, लेकिन 2 से 2 कटेगा, इसलिए चाहो तो आप इस पूरे को r मान सकते हो और चाहो तो एज इट इज लिख सकते हो। कैसे कि 2r, और यहाँ लिख देना ब्रैकेट में वेयर, जहां r बराबर q, ये बार वाला q ब्रैकेट 2q+1। चाहो तो छोटा बनाने के लिए इसको 2r लिख के इक्वेशन फर्स्ट दे दो, छोड़ दो। समझ में आ गया? पहली स्थिति क्या बनी, x बराबर 2q ले लिया। दूसरी स्थिति केस सेकंड, यानी कि स्थिति द्वितीय सेकंड। दूसरी स्थिति में अपन क्या लेंगे, x बराबर 2q+1, क्योंकि इवन ऑड तो है नहीं, सम विषम तो है नहीं, तो 2q+1 2q लाइन वाइज लेते जाएंगे, ये ध्यान देना, ठीक है। 2q+1 ये लिखते ही फिर वैल्यू रखेंगे उसी क्वेश्चन में अपने, ये अपन रख देंगे 2q+1 रखने पर ये लाइन लिख देना, और फिर इसमें रख देंगे हमारे क्वेश्चन में। क्वेश्चन था ये x² + x, तो x = 2q रख दो, 2q+1 रख दो सॉरी, और ऊपर स्क्वायर स्क्वायर लगा दो, प्लस का प्लस, और फिर x = 2q+1 खोल लो इसको। तो यहाँ a + b का स्क्वायर खुलेगा, क्योंकि a + b का स्क्वायर यहाँ पर, तो a² + b² + 2ab, सिर्फ ये खुला अभी, और आगे जो है ना वो 2q+1 वो एज इट इज है, 2q+1 वो एज इट इज तुर जाएगा। अब खोलो इसको, 2q का स्क्वायर हो गया 4q² + 1 का स्क्वायर 1 + 2 = 4, ये हो गया 4q, और ये एज इट इज 2q+1, ठीक है। तो एक बारी जो है जोड़ सकता है वो जोड़ दो, 4q², यस 4q और 2q ये हो गया 6q, और 1 और 1 हो गया 2। अब सुनो, इसके बाद अपन बच्चे इसके अंदर तीनों में क्या चीज कॉमन जा सकती है, इन तीनों में 2 कॉमन जा सकता है, हमें लेना ही 2 ही है, क्योंकि हमें इसको 2 से डिविजिबिलिटी दिखानी है, बस 2 कॉमन लिया अगर तीनों में, तो अंदर क्या बच गया 2q² + 3q + 1, और इस पूरे को मान लो आप r, तो ये भी हो गया 2r, वेयर जहां ये पूरा का पूरा लिख देना r बराबर 2q² + 3q + 1 वो लिख देना, ठीक है। तो ये हो गया समीकरण इक्वेशन 2, 2r 2r। इट मीन्स ये हुआ कि इक्वेशन फर्स्ट ये भी तो 2 से मल्टीप्लाई है, इक्वेशन सेकंड जो दूसरी स्थिति बनी थी वो भी 2 से मल्टीप्लाई है। देखो मैंने 2 ही स्थिति, 2 ही कंडीशन, 2 ही केस क्यों लिए, क्योंकि उसने कहा था 2 कर्मा के, तो कोई 2 ले लिए, वरना चाहते तो 3 भी ले सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। तो इसके बाद में अपन लास्ट लाइन लिख देंगे, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड we can say that क्या, ये वाला कि 2 consecutive positive integer is divisible by 2, 2 consecutive positive integer is divisible by 2। लिख देना समीकरण, हिंदी वाले बच्चे लिख देना समीकरण 1 व समीकरण 2 की सहायता से हम कह सकते हैं कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 2 से भाज्य है। यहाँ से 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 2 से भाज्य है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट।